स्मरण से चित्त भी शांत नहीं होता है। और शांत किस, चित्त शांत होता ही नहीं है ना, चित्त का स्वभाव ही नहीं है शांत होना। आपको पता है चित्त, ये जो शांत कहते हैं ना लोग, इस बात को समझ लीजिए आज कि चित्त कभी शांत होता ही नहीं है। किसी के स्वभाव को क्षणिक भी नहीं होता है, क्योंकि चित्त की वृत्तियां तो चलती हैं, क्योंकि सतरजतम उसका स्वभाव है। ठीक है, चित्त का जो है स्वभाव होता है सतरजतम में दौड़ना। तो मैंने एक दिन कहा था ना कि कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करने से बड़ा शांति मिलती है। मैंने कहा कौन सी शांति मिलती है भाई? शांति किसको कहते हो आप? वहां पे तो वृत्ति रुकती नहीं है, सत्य या तो रज तम तो चलता ही रहता है। हाँ, यह है कि वहां पे आप जो तमोगुण है उसको रोक लेते हो, केवल तमोगुण को रोक लेते होगे, रजोगुण और सत्वगुण तो आते ही रहते हैं। रजोगुण में रहते हो गया, वर्तमान में नहीं। वहां पे क्या होता है कि वहां पे रजोगुण उत्पन्न होता है, और रजोगुण उत्पन्न होकर के वहां पे क्या हो जाता है कि आपके अनुकूल कार्य हो जाता है और इंद्रियों को उसमें सुख मिलने लगता है। जब आप इंद्रियों को सुख देते हो ना, तब आपको लगता है कि हमें शांति मिल गई। ठीक है, जिसको आप लोग ध्यान कहते हो, आप गहराई में जाना है, मेरी बातों को समझना आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं। जब आप इंद्रियों को आप सुख देते हो ना, तो ये महसूस होता है कि मुझे शांति मिल गई। परंतु आप ये देखना कि क्या इससे शांति मिलती है? बताओ। जब तक आप चित्त की वृत्तियों को पूर्ण रूप से नहीं आप नष्ट किए, तब तक पूर्ण शांति नहीं मिलती है। ये तो सारा खेल इंद्रियों के ऊपर ही भी है ना, इससे आप उठे कहाँ ऊपर? आप बताइए। हाँ, ये तब ये कह सकते हो जब पूरी तरह से आप उठ जाएं इंद्रियों से, तब आप कह सकते हैं कि मुझे शांति मिली। नहीं तो ये तो जो क्षणिक का सुख है ना जो लेते हैं, वही मजा फिर ध्यान में भी है कि नहीं? जैसे क्षणिक मजा आदमी लेता है अपने जीवन में, वैसे ही ध्यान में भी उसे मिलता है, तो सोचता है कि शांति मिल गई। वास्तविक शांति होती नहीं है वो, समझ रहे हैं? उसको लगता है कि शांति मिल गई, परंतु वो क्षणिक सुख होता है। शांति तो तब मिलेगी जब आपकी चित्त वृत्तियां जो है, चित्त की जो वृत्तियां या सात्विकता की तरफ जाने लगी। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में जाओगे तो कुछ मन में विचार आएंगे ही नहीं, विचार तब भी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या है कहा है कि तुम ये मत सोचो कि तुम अगर सब कर्म छोड़ दोगे तो तुम कोई कर्म करोगे ही नहीं, बैठोगे तब भी तुम कर्म करोगे। कर्म तो तब भी होंगे। आप ध्यान में बैठे हो तो ध्यान भी एक कर्म है। तो उसमें मान लीजिए कि आप रजोगुण और तमोगुण को रोक दिया, परंतु क्या आपने सत्वगुण तो चलेगा ही ना, है कि नहीं? सत्वगुण तो चलेगा। ये तो तभी जाकर के रुकता है जब पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ना? आनंद की प्राप्ति तो तब होने लगती है व्यक्ति को जब समाधि लग जाती है। तब तक तो ये द्वंद्व चलते रहते हैं, लड़ाइयां चलती रहती हैं, समझ रहे हैं ना? जब तक आपको समाधि नहीं लगती है तब तक द्वंद्व, लड़ाई, अभ्यास, वैराग्य यही चलता रहता है। जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा मजा आया, वो मजा शरीर का नहीं, वो आत्मा का नहीं है, वो तो शरीर का है। क्योंकि अभी वो जो व्यक्ति जी रहा है वह शारीरिक धरातल पे जी रहा है अभी वो, ठीक है? और शारीरिक धरातल पे जीने वाले व्यक्ति से आप पूछोगे तो वही बताएगा ना जो जितना उसका ज्ञान है। तो ज्ञान किसका है उसके पास? है इंद्रियों का है। अब मान लीजिए जो इंद्रियों का ज्ञान रखता हो वो उसी सुख के बारे में कहता है कि हाँ बड़ा मजा आया। बड़े बड़े ध्यान शिविरों में चले जाओ ना, तो लोग ऐसे ऐसे काल्पनिक बातें करते हैं कि यदि आपको योग दर्शन जो पढ़ा हुआ व्यक्ति यदि उनको सुन ले तो हंसेगा। ठीक है, यदि योग दर्शन अब आप लोग योग दर्शन पढ़ने के बाद यदि आपको कोई ध्यान वाली जो ध्यान वाले शिविर में जो गए हों और उनके अनुभव को आप पूछिएगा तो आप हंसोगे। आप ऐसी ऐसी काल्पनिक बातें करते हैं वो सब, तो आप सुनकर के हंसोगे
कि जैसे आपने छुआ तो मुझे करंट लगा और करंट लगने के बाद मैं एकदम गहरी शांति में चली गई। सुने ऐसा ध्यान आप लोग टीवी पे? जो ध्यान के बड़े बड़े योग गुरु हैं ना, उनका सुनिएगा, बड़े दिखाते हैं वो लोग, लाइव दिखाते हैं, यूट्यूब पे भी डाले हैं लोग बहुत से। तो वो कहते हैं कि गुरुजी ने हमें ध्यान करवाया तो मुझे ऐसा करंट लगा, फिर मैं जो है ऐसे ध्यान में चली गई कि मुझे कुछ, और उससे पूछो कि ध्यान क्या होता है, तो ज्ञान तो कुछ है ही नहीं भाई, तुम किसको कैसा कैसा करंट लग गया, ये तो हिप्नोटाइज वाला जो बात हो गई। ये तो ये वही जो ओझा सोखा तांत्रिक करते हैं और उनके सामने जाकर के लोग वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं, झूमने लगते हैं, उस तरह का नाचने लगते हैं, उस तरह का गाली देने लगते हैं, उस तरह का सिर ऐसे करने लगते हैं। तो ये एक दूसरे का देख करके लोग ध्यान में भी नाटक करते हैं, वास्तविकता नहीं है इसमें। योग दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति हंसता है। एक मैं और एक हमारे मित्र गए थे एक ध्यान शिविर में, हम लोग तो हमें तो पता था, तो वहाँ पे बड़े बड़े महिलाएं, कुछ तो महिलाएं झूठ मूठ का चिल्ला रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए उसे आत्म अनुभूति मिल रही है, उसको जो कुंडलिनी उसकी जागृत हो रही है। मैंने कहा, फिर उसको मैंने थोड़ा सा बात किया, मैंने कहा कि आप योगों के बारे में तो जानते ही होंगे। बोला कि नहीं, इतना हमें नहीं पता है योगों का भी, मुझे पढ़ी उड़ी नहीं हूँ। हाँ, बस गुरु जी इनके यहाँ आता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। अच्छा मज़ा आता होगा आपको, बहुत अच्छा। बोले कि बहुत आनंद आता है, जाने का मन नहीं करता है, मेरा मन करता है कि मैं यहीं बनी रहूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि बस 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 अभी बाहरी विषयों का ही आनंद ले रही हैं, इनको कोई ध्यान नहीं लगता है। यहीं पे लोग जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, पकड़ में आया कुछ कि संसार को कैसे लोग मूर्ख बनाते हैं। आपकी ही बातों को जो ज्ञानी व्यक्ति वो तुरंत पकड़ लेता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो बेचारा फंस जाता है। इनके चक्करों में लोग इसी तरह से फंसते हैं। जितने आजकल के योग गुरु हैं, चाहे जितने भी आजकल के जो कोई फुलनेस तो कोई एक आर्टनेस तो कोई पता नहीं कौन कौन से ध्यान करवाते हैं। ठीक है, ये सारे जो है अज्ञान पे आधारित ध्यान होते हैं, जिसका आपके जीवन के साथ केवल धोखा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को। यदि गलत लगें तो आप लोग इसका प्रयोग करके फिर मुझे आप लोग बताइएगा। यदि इसमें कहीं गलत मैं बोल रहा हूँ तो मुझे आप लोग मिलिएगा। और जिसने भी योग दर्शन पढ़ा है, इस तरह के हिप्नोटाइज्म और इस तरह के काल्पनिक ध्यान पर कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि असली ध्यान क्या है उसे पता है। ठीक है आप लोगों को आने वाले समय में कोई ध्यान में ठग ही नहीं पाएगा, मैं आपको लिखित बता रहा हूँ। दुनिया में कहीं भी ध्यान करने चले जाओ, अब आपको कोई ध्यान में ठग ही नहीं पाएगा। ध्यान शिविरों में बहुत लोग आप लोगों में से गए होंगे। कितने लोग गए हैं ध्यान शिविरों में? किए हैं कभी आप लोग अपने लाइफ में? ध्यान अटेंड किए होंगे ना, बहुत से शिविरों में आप लोग जाते रहते हैं, यहाँ वहाँ, इस सेमिनार में उस वेबिनार में जाते होंगे। परंतु सेमिनार और वेबिनार में भी यही होता है। यूनिवर्सिटियों वाले जो सेमिनार वेबिनार होते हैं उसमें भी इसी तरह का काम चलता है। आप लोग जो योग निद्रा की बात अब उस दिन कह रहे थे महेंद्र जी, तो मैं थोड़ा उस पर बताना भूल गया था कल। तो योग निद्रा भी एक तरह से काल्पनिक ध्यान है, उसकी भी वास्तविकता से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, एक तरह से डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है वो। ठीक है, वास्तविक ध्यान तो जो योग दर्शन जो वास्तव में पढ़ लिया उसको समझ में आ जाता है कि ध्यान क्या है। आपने विपश्यना ध्यान किया है तो आपको क्या बताया जाता है? आप बताएंगे उसके बारे में कुछ, कैसे आपको क्या कराया जाता है? और उसके बाद से 15 दिन चलता होगा, शायद 10 दिन यही चलता है ना, 9 दिन पूरा यही चलता है ना? महेंद्र जी भी एक वो पहले जुड़ते थे महेंद्र जी, वो भी बताए थे इस तरह का ही चलता है। तो ये बताओ, इसके आगे आप लोग क्या अनुभूत कर, आपने किया होगा तो आपने कुछ अनुभूत किया? क्या अनुभूत किया आपने?
कोई बात नहीं। तो उसमें देखिए मैं बता रहा हूँ आपने क्या अनुभूत किया। श्वास जब लेने की बात कही जाती है कि श्वासों पे ध्यान को केंद्रित करो, जो जो अंग है उनको देखो, तो आप का ध्येय वस्तु क्या है? शरीर है, ठीक है, और शरीर के अंग हैं, ठीक। उनको केवल देखने के लिए कहा जाता है। ये ध्यान जो है विज्ञान भैरव में, विज्ञान भैरव की ये ध्यान पद्धति है जिसको महात्मा बुद्ध ने भी और अन्य गुरुओं ने इसको पोषित किया है, बढ़ाया है। परंतु इसके जो आदि गुरु हैं, जो ये जो श्वास पद्धति पे जो ध्यान करने की जो परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है ये। और भगवान शिव ने सबसे पहले माता पार्वती को यह ज्ञान दिया था। ये जो श्वासों वाली विपश्यना ध्यान जिसको कहते हैं आप लोग, वह ये विज्ञान भैरव से इसका प्राथमिक स्रोत यही ग्रंथ है। भगवान बुद्ध से भी पहले जो है भगवान शिव हुए थे, तो ये उसी पद्धति से आया हुआ ये ध्यान पद्धति है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दिया। दूसरी चीज़ क्या होता है कि यह ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है, यानी कि यह एक तरह से ये जो ध्यान होता है वह, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कह दिया गया कि आप अपने श्वासों पे ध्यान को केंद्रित करके देखो, ठीक है, तो आप शारीरिक स्तर पे भी देख पाते हो, केवल शरीर को देख पाते हो। किस पे देख पाते हो? वो भी शरीर पे केंद्रित हो जाते हो पूरी तरह से, ठीक है, और पूरी जड़ता आपकी शरीर पे हो जाती है। और ये किस लिए होता है कि इसमें केवल मुख्य काम एक ही होता है कि विवेक को विकसित करना। जो मैंने आपको दूसरा जो पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट बताया कि शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, तो इसमें महात्मा बुद्ध ने एक काम किया कि व्यक्ति को जब तक शरीर से अलग नहीं किया जाए तब तक व्यक्ति जो है ध्यान नहीं लगा सकता है। तो ये केवल जो है विवेक को, साक्षी भाव को जागृत करने की एकमात्र पद्धति है, ये ध्यान नहीं है। ये क्या है? यह विवेक को जागृत करने की एक पद्धति बस है, ठीक है। आप बस इसमें आपके दृष्टा भाव यानी कि विवेक को देखा जाता है कि विवेक देख रहा है कि नहीं देख रहा है हमारी श्वास को, ठीक है। इसमें दृष्टा भाव को केवल विकसित किया जाता है, और जब दृष्टा भाव विकसित हो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि मैं हूं कि नहीं हूं। तो आपने कभी महसूस किया कि आप हो क्या? योग दर्शन पढ़ने के बाद आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं कि साक्षी भाव क्या है या विवेक क्या है आपका? उस समय नहीं पता चला होगा आपको, क्योंकि इतना ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। जब ज्ञान नहीं रहता है तो आप केवल श्वासों को देख करके फिर चले आते हो, ठीक है, बाहरी दुनिया से थोड़ा सा 9 दिन के लिए दूर हो जाते हो। बाकी आप विवेक को नहीं समझ पाते हो कि यही विवेक है जो देखता है कि हमारी श्वास कैसे चल रही है, किन अंगों में जा रही है, ठीक है, और उन अंगों से क्या हमें मिल रहा है। मैं वही तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है। वैराग्य तभी आपके भीतर आएगा और तभी आप शरीर से अलग हो पाओगे, ठीक है। तो ये केवल एक मात्र अभ्यास है, ये ध्यान नहीं है, ये केवल अभ्यास है कि जिससे आप वैराग्य प्राप्त कर लो। अभी ये वास्तविक धरातल पे नहीं है कि जिससे आप इसे मुक्ति पालोगे, नहीं। केवल आप सही गलत का निर्णय कर सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या जड़ है, क्या चेतन है। ये बस केवल इसमें फर्क करने की आपको थोड़ी सी शक्ति मिल जाएगी बस, और इसका अनुभव आपने किया भी होगा। तो थोड़ा सा आप स्थिर हो गए होंगे, घर में जब काम कर रहे होंगे तो जब आप मोबाइल चार्ज करते होगे तो इतना ख्याल आ जाता होगा कि मैंने स्विच ऑन करना भूल गया। यही विवेक है। नहीं तो पता चलता है कि आपने मोबाइल लगाया, स्विच ऑन करना बंद भूल गए, तो क्या है? ये विवेक नहीं है। आप घर में दूध पी रहे हो और दूध की जगह पे पानी का गिलास उठा करके पी लिया, दूध पता चलता है कि रात भर वहीं पड़ा रह गया लोगों का। तो यही क्या है? यही बेहोशी है, और इसे कहते हैं कि विवेक शून्य आदमी।
आप जो काम कर रहे हो इसके प्रति जागृत हो जाओ, यही विवेक है, यही साक्षी भाव है, और विपස්සना का यही उद्देश्य है। ठीक है, विपස්සना का ये उद्देश्य है। एक व्यक्ति है, आचार्य रजनी से कहानी कहते हैं कि दो मित्र थे, दोनों शराब पिए हुए थे, और दोनों जो है नाव में बैठे और नाव की पतवार को खेते रहे, रात भर चलाते रहे वहीं पे। और जब सुबह हुआ तो देखे तो नाव वहीं थी। तो बाद में देखे कि भाई हम लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे अभी तक। तो पता चला कि नाव तो बंधी थी, नाव जो है रस्सी में बंधी थी, और नाव को खे रहे थे वो बैठे बैठे, रस्सी खोलना ही भूल गए। यही बेहोशी है, इसी को क्या कहते हैं, अविवेक कहते हैं। आप अपने जीवन में अपने कार्य को कितनी सतर्कता के साथ, कितने जागरूकता के साथ कर रहे हो, यही साक्षी भाव का उद्देश्य है। साक्षी भाव का लक्ष्य बस इतना ही है। लोग कहते हैं कि ध्यान है, ध्यान नहीं है। साक्षी भाव को, विवेक को जागृत करने की एक पद्धति है। मैं आने वाले समय में यह जो है विवेक को जागृत करने की जो पद्धतियां हैं उसको करवाएंगे कि विवेक को आप कैसे जागृत करोगे। योग महोत्सव आदि में जो है इन पद्धतियों को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। मैंने सोचा है कि जो मूल ध्यान होते हैं, प्रकृति ध्यान में कैसे उतरोगे, विवेक को कैसे जागृत करोगे आप, तब जाकर के ध्यानी बन सकते हो, असली ध्यानी। जो व्यक्ति विवेक को जागृत नहीं कर पाता है, जिसको आजकल विपස්සना ध्यान कहते हैं, वह पद्धति जो है आप लोगों को योग दर्शन और विज्ञान भैरव के माध्यम से बताएंगे आपको, तो वो चीज़ आप लोग अच्छी तरह से कर पाओगे। वो ध्यान मेरे पूरे ज्ञान में है, परंतु मेरे पास ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, करीब 100 से ऊपर विधियां हैं जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ। तो ये ध्यान की जो पद्धतियां हैं वो बहुत अद्भुत हैं, और एकदम प्रयोगात्मक और एकदम शास्त्रीय, जो हमारे ऋषियों ने किया है इस पे, और ज्ञान के आधार पे। ये कोई हिप्नोटाइज नहीं है, कोई चांद पे और तारे पे बहकाने वाला ध्यान नहीं है। एकदम वास्तविक ध्यान है कि जिससे आप पहुंच सको, 17 स्तंभ को समझते हुए पहुंचो। जो लोग कहते हैं ना कि मैं ध्यान किया, अरे ध्यान में अभी पहुंचे ही नहीं भाई, कैसे ध्यान कर लिया, एकाग्रता मिली नहीं, कह लेते हैं लोग ध्यान हो गया। हाँ, ये कह सकते हो कि हमने ध्यान का अभ्यास किया, ध्यान करने का अभ्यास किया, अभी ध्यान नहीं लगा, आप ध्यानी नहीं हो गए। ठीक है, जो लोग कह देते हैं कि बड़े ध्यान करते हैं, बड़ा ध्यानी है, ध्यानी नहीं होता है भाई वो। अभी उसके अंदर वृत्तियां, 17 स्तंभ, तीनों प्रकृति के तीनों गुण भरे पड़े हैं, कैसे वो ध्यान कर लेगा। विवेक जागृति नहीं किया उसने। अब जिस व्यक्ति के अंदर विवेक ही नहीं जागृत हुआ, वो ध्यान कैसे कर लेगा। और जिसके अंदर ज्ञान नहीं, वो ध्यान कर ही नहीं सकता है। मैंने गीता में क्या कहा था, गीता में वही कहा था आप लोगों को कि भक्ति वही कर सकता है जिसको ज्ञान हो। ठीक है, वैसे ही एक तरह से ध्यान जो है भक्ति है। तो ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए जो है, भक्ति के लिए और ध्यान के लिए जो है, ज्ञान और कर्म का होना जरूरी है। ज्ञान विवेक है और कर्म क्या है, अभ्यास है। जैसे गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति है, उसी तरह योग दर्शन में यदि रीढ़ की हड्डी कुछ है तो क्या है, विवेक, अभ्यास और वैराग्य। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ। तो ध्यान ऐसे किया जाता है। ध्यान में उतरना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ध्यान करने के लिए आपको इस पद्धति से गुजरना पड़ेगा, तभी आप ध्यान कर पाओगे, नहीं तो ध्यान नहीं कर पाओगे। बहुत सी ध्यान सी पद्धतियां हैं जो आप लोगों को हमें बतानी है। बहुत सी ध्यान की पद्धतियां हैं जो आप लोगों को वास्तविक ध्यान की पद्धति बताना है, इधर उधर की नहीं, अंड बंड वाली नहीं। प्रमाणिक ध्यान की पद्धतियां, शास्त्रीय ध्यान की पद्धतियां, जिस नाव पे बैठ करके आप पार हो सको। ये धोखाधड़ी वाला काम नहीं करना है। आजकल के लोग जो है ना, ध्यान में लाखों रुपए लेते हैं। नैनीताल में एक ध्यान करवाते हैं, उनके यहाँ वो 70,000 लेते हैं। पता है, एक व्यक्ति का 70,000 लेते हैं, एक हफ्ते बुलाते हैं वो। पता नहीं कौन सा ध्यान करवाते हैं।
ठीक है, परंतु उनके जो चेले मिलेंगे, उनके शिष्य मिलेंगे तो आप देखना और पटांगे मिलते हैं। हम नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा चलता है। ठीक है, तो इस तरह के ध्यान होते हैं। वास्तविकता जिसको पता ही नहीं, योग दर्शन जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान क्या करेगा भाई? ध्यान का सबसे बड़ा शास्त्र कौन है? योग दर्शन। और योग दर्शन में सबसे बड़ा ध्यान की यदि कोई पद्धति है तो समाधिपाद है। और जिसने समाधिपाद नहीं जाना दुनिया में कभी भी ध्यान नहीं कर सकता है। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। जो योग दर्शन और समाधिपाद नहीं पढ़ा वो ध्यान कैसे करेगा भाई? इसको ज्ञान ही नहीं है ध्यान का, वो क्या करेगा ज्ञान? समझ में आ रही है बातें? लघु उसका जाता है जिसको ज्ञान हो। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब आपने जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं बहुत गहरे प्रश्न हैं ये। आपने जो बात कहा है ना, ये कह रहे हैं ना कि ध्यान किया नहीं